मई जून की भयंकर गर्मी में भूल कर भी ना खाएं ये 8 चीजें सीधे, वरना पहुंचेंगे हॉस्पिटल। क्या आप जानते हैं कि बाहर का तापमान जब 45 डिग्री पार होता है तो आपके किचन में रखी कुछ आम चीजें अमृत से सीधे जहर बन जाती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मई जून की इस झुलसा देने वाली गर्मी में सिर्फ बाहर की लू ही आपकी जान की दुश्मन नहीं है, बल्कि प्लेट में सजा हुआ खाना जो आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है वो आपको सीधे हॉस्पिटल के आईसीयू बेड पर पहुंचा सकता है। गर्मियों के इन 2 महीनों में हमारे शरीर का पूरा सिस्टम बदल जाता है, लेकिन हम अनजाने में स्वाद के चक्कर में ऐसी 8 भयानक गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे पेट के अंदर एसिड का ज्वालामुखी दहका देती हैं। अगर आप खुद को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस गर्मी में डॉक्टर के चक्कर काटने और ड्रिप चढ़वाने से बचाना चाहते हैं तो आपको अगले कुछ मिनट इस वीडियो को एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना होगा। आज हम उन 8 चीजों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे जिन्हें हम इस मौसम खाना मतलब खुद यमराज को न्योता देना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत में मई और जून का महीना सिर्फ एक मौसम ही नहीं बल्कि यह हमारे शरीर के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। सूर्य देवता इस समय अपने सबसे रौद्र रूप में होते हैं। गर्म हवाएं यानी लू थपोड़ों की तरह हमारे शरीर से टकराती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बाहर इतनी गर्मी होती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा होगा? विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर अंदरूनी तापमान को हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखता है। जब बाहर 45 डिग्री का तापमान होता है तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा पसीना बहाता है। इस चक्कर में हमारे आंतरिक अंगों, विशेषकर हमारे पाचन तंत्र की पूरी ऊर्जा शरीर को ठंडा रखने में लग जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में हमारी जठराग्नि बहुत ही मंद हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि गर्मियों में हमें भूख कम लगती है और प्यास ज्यादा लगती है। ऐसी नाजुक स्थिति में जब हमारी पाचन शक्ति पहले से ही कमजोर है, अगर हम भारी, गर्म तासीर वाला, अत्यधिक मसालेदार या टॉक्सिक भोजन पेट में डालेंगे तो क्या होगा? पेट का सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो जाएगा, लीवर काम करना और धीमा कर देगा, हाथों में सूजन आ जाएगी और खून का तापमान बढ़ जाएगा। नतीजा फूड पॉइजनिंग, नक्सीर फूटना, हीट स्ट्रोक, उल्टी, दस्त जैसी समस्या आपको सीधे अस्पताल की इमरजेंसी में खड़ा कर देंगी। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम साइंटिफिक लॉजिक और आयुर्वेदिक सिद्धांतों के साथ 8 खाद्य पदार्थों की बात करेंगे जिन्हें मई जून में छूना खतरे से खाली नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला है कढ़ी और खट्टा बासी दही, पेट में तेजाब का कुआं। दोस्तों, गर्मियों के आते ही घर में छाछ और दही का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बीच भारतीय घरों की एक सबसे पसंदीदा डिश बनती है गर्मा गर्म कढ़ी चावल। लोगों को लगता है कि दही से बनी है तो ठंडी ही होगी और फायदेमंद होगी, लेकिन यही हम सबसे बड़ी चूक कर बैठते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दही स्वभाव में अम्ल रस और उष्ण वीर्य यानी गर्म तासीर वाला होता है। जब दही ताजा और मीठा होता है तो वह शरीर को ठंडक दे सकता है, लेकिन जब दही पुराना हो जाता है तो खट्टा हो जाता है और फिर वही कढ़ी बनाने के लिए उसे बेसन और मसालों के साथ तेज आंच पर घंटों उबाला जाता है। जब पूरा केमिकल थर्मल स्ट्रक्चर बदल जाता है तो उबलने के बाद कढ़ी की तासीर इतनी ज्यादा गर्म और पित्त बढ़ाने वाली हो जाती है कि यह आपके पेट के पीएच लेवल को पूरी तरह बिगाड़ देती है। शरीर पर होने वाले गंभीर नुकसान। दोस्तों, इससे क्या होता है? पहला, भयंकर एसिडिटी और सीने में जलन। कढ़ी खाते ही पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल अचानक बढ़ जाता है। गले और छाती में ऐसी जलन होती है जैसे अंदर किसी ने कोयला रख दिया हो। दूसरा, पित्त का असंतुलन। शरीर में पित्त दोष बढ़ने से त्वचा पर चकत्ते, चेहरे पर पिंपल्स और रात को बेचैनी होने लगती है। तीसरा दोस्तों, ब्लोटिंग और गैस। कमजोर जठराग्नि बेसन को पचा नहीं पाती, जिससे पेट ढोल की तरह फूल जाता है और असहनीय दर्द होता है। अब दोस्तों क्या करें? तो सुरक्षित विकल्प और समाधान। मई जून के इस महीने में कढ़ी को अपने किचन से पूरी तरह विदा कर दें। अगर दही खाना ही है तो केवल ताजा और मीठा यानी रूम टेम्परेचर पर रखा दही खाएं। सबसे बेस्ट है कि आप दही में थोड़ा पानी, भुना जीरा, काला नमक मिलाकर पतली छाछ यानी बटर मिल्क बनाएं। छाछ अमृत है, कढ़ी आफत है। दोस्तों, अगला है टॉपिक दूसरा, चाय और कॉफी का अत्यधिक सेवन शरीर को रेगिस्तान बनाना। यानी भारत में चाय के शौकीनों की कमी नहीं है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, लोगों को सुबह और शाम गर्मा गर्म चाय पीना ही होता है। लेकिन मई और जून की दोपहर में या दिन भर में बार बार चाय कॉफी पीना आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। चाय और कॉफी दोनों ही मुख्य रूप से कैफीन और टैनिन से भरपूर होते हैं। मेडिकल साइंस में कैफीन को एक शक्तिशाली डायूरेटिक माना जाता है। दोस्तों, डायूरेटिक का काम होता है कि शरीर के अंगों से पानी को खींचकर किडनी के रास्ते यूरिन के रूप में बाहर निकालना। दोस्तों, जब हम कड़क धूप वाले मौसम में बार बार यूरिन जाते हैं तो शरीर का जरूरी पानी बाहर निकल जाता है और गंभीर रूप से डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं। शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या होता है गंभीर डिहाइड्रेशन? तो दोस्तों, शरीर में पानी का स्तर इतनी तेजी से गिरता है कि कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना और कमजोरी इसके पहले लक्षण हैं।
दोस्तों और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन, यानी कि पानी के साथ साथ शरीर में सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे अचानक बेहोशी और ब्लड प्रेशर लो होने की समस्या होती है। साथ ही पेट का अल्सर, यानी चाय की तासीर गर्म और शुष्क होती है, जो पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाती है, जिससे अल्सर या एसिड रिफ्लक्स का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सुरक्षित विकल्प और समाधान क्या है? तो गर्मियों में चाय कॉफी की संख्या को घटाकर न्यूनतम करना चाहिए, यानी 1 कप। दोपहर में तो इसे बिल्कुल ना पिए, इसकी जगह मटके का ठंडा पानी, नींबू शिकंजी, बेल का शरबत या सत्तू का शरबत पिए। ये चीजें आपके शरीर को हाइड्रेट रखेंगी और तुरंत एनर्जी देंगी। दोस्तों, अगला है समोसे, कचौड़ी और स्ट्रीट फूड। दोस्तों, बाजारों में चाट, समोसे, कचौड़ी और मोमोज के ठेलों पर भीड़ लग जाती है। हम सोचते हैं शाम का वक्त हो गया है, क्यों ना चटपटा खाया जाए, लेकिन यह भूल जाते हैं कि भले ही सूरज डूब गया हो, लेकिन वायुमंडल में मौजूद गर्मी और दुकानों में बिकने वाले तेल की स्थिति अलग होती है। गर्मियों के मौसम में बैक्टीरिया और फंगस पनपते हैं। रफ्तार सर्दियों के मुकाबले 10 गुना तेज होती है। सड़कों पर खुले में रखे समोसे, कचौड़ी के अंदर आलू का जो मसाला होता है, वो गर्मी के कारण बहुत जल्दी खराब होता है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि दुकानदार जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसे बार बार उबाला जाता है और इस रीहीटेड ऑयल में ट्रांसफैट या फ्री रेडिकल्स का स्तर बहुत बड़ा होता है, जिसे पचाना एक स्वस्थ लीवर के लिए नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, इसके प्रभाव शरीर पर क्या पड़ते हैं? तो आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दूषित तेल और बासी मसाले पेट में चिपक सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है लगातार उल्टी, पानी जैसी दस्त, तांडव। इसे रोकने के लिए डॉक्टर तुरंत एंटीबायोटिक की ड्रिप चढ़ाना पड़ता है। लीवर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। भारी लीवर इसे पचा नहीं पाता है, जिससे लीवर में सूजन और पीलिया की खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, सुरक्षित विकल्प क्या है और समाधान? तो मई जून के इस मौसम में बाहर का तला भुना खाना कि नो एंट्री जोन में रखिए। अगर शाम को कुछ चटपटा खाने का मन करे तो घर का बना हुआ मखाना चाट, भुना हुआ चना, ताजे फलों की चाट बिना किसी मसाले के खाएं। पेट भी खुश और आप भी सुरक्षित। दोस्तों, अगला है अत्यधिक आम। आम की तासीर काफ़ी गर्म होती है। मई जून में ज़्यादा आम खाने से मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है और शरीर में अंदरूनी गर्मी बढ़ती है। इसका सीधा नतीजा चेहरे पर बड़े बड़े पिंपल्स, फोड़े, फुंसियाँ और घमौरियों के रूप में सामने आता है। इसलिए दिन में सिर्फ 1 आम खाएं। 5वां, नॉनवेज और अंडे। हैवी चिकन, मटन और अंडे की जर्दी में भारी प्रोटीन होता है। इसे पचाने के लिए पेट को दोगुनी ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिससे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट थर्मल पैदा होता है। यह गर्मी, घबराहट, बदबूदार गैस और अपच का कारण बनती है। अगला है दोस्तों 6 नंबर, अदरक, लहसुन और गरम मसाले। इनकी तासीर गर्म होती है। धूप और लू के बीच इनका अधिक सेवन खून के तापमान को बढ़ा देता है। इससे पेट में अल्सर की शुरुआत हो सकती है और कई बार नाक से खून आना यानी नक्सीर फूटने की समस्या हो जाती है। 7वां, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बर्फ का पानी। तेज धूप से आकर चिल्ड पानी या कोल्ड ड्रिंक्स पीने से पेट को थर्मल शॉक लगता है। इससे हाई शुगर प्यास बुझाने के बजाय शरीर का पानी सोखकर डिहाइड्रेशन बढ़ाती है। यह पाचन को पूरी तरह धीमा कर देता है। 8वां है बासी और खुला हुआ खाना। मई जून के तापमान में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। 3-4 घंटे पुराना बासी बाहर रखा हुआ खाना आपकी आंतों में इन्फेक्शन और उल्टी दस्त की शिकायत पैदा कर सकता है और आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, इन 8 चीज़ों से आज ही दूरी बनाएं और अगर वीडियो